बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको झुंझुनू से बता दें। नेक्सा एवरग्रीन से भी बड़ी फ्रॉड की आशंका है। एक्सपीओ कंपनी पर कार्रवाई के बाद से शेखावाटी की धड़कनें बढ़ गई हैं और कंपनी में शेखावाटी के लोगों का करोड़ों का निवेश है। आपको बता दें कि निवेश के नाम पर 3100 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। भरतपुर की कार्रवाई के बाद से झुंझुनू पुलिस भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गिरफ्तार आरोपियों ने झुंझुनू के कई लोगों के नाम बताए हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और बड़ी फ्रॉड की आशंका नेक्सा एवरग्रीन से सामने आया है, जहां एक्सपीओ कंपनी पर कार्रवाई के बाद से अब शेखावाटी की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कंपनी में शेखावाटी के लोगों का करोड़ों का निवेश है और निवेश के नाम पर 3100 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला सामने आया है। भरतपुर पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। XPO.RU करके जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की स्कीम थी, जो काइंड ऑफ ठगी की स्कीम थी, चिटफंड टाइप की स्कीम थी, जिसमें भरतपुर पुलिस की कार्रवाई हुई है। इसमें मेरी आईओ से जो इसको लीड कर रहे हैं भरतपुर सिटी के जो सीओ साहब हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया था। झुंझुनू के भी कुछ लोग इसमें घटना में शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए हमारी दोनों की टीम दबिश मार रही है और मैं इस पे और डिटेल निकलवा रहा हूँ। अगर झुंझुनू के और भी लोग इसमें आगे आते हैं या इस टाइप की कोई हमें शिकायत आती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं जो वहाँ की टीम है उससे निरंतर बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके मुकदमे में हम जो हर संभव प्रयास होगा झुंझुनू पुलिस द्वारा पकड़ के उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि अनुसंधान में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो पाए। तो आपने सुना किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है और लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या कुछ और जानकारी सामने आती है, इसका इंतजार करना होगा। कंपनी में शेखावाटी के लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए हैं और निवेश के नाम पर 3100 करोड़ के ठगी का मामला है। रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रविंद्र बताइए, एक बड़ा खुलासा नेक्सा एवरग्रीन में करोड़ों के निवेश शेखावाटी के लोगों ने किए हैं। जरा बताइए कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब तक क्या कार्रवाई हुई है मामले में। बिल्कुल, यह एक्सपीओ नामक जो एक कंपनी है जो कि लगातार लोगों से निवेश करवा रही थी, जिसका भरतपुर पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें झुंझुनू के लोगों के द्वारा भी निवेश और जो एजेंट के तौर पर, कंपनी के प्रमोटर के तौर पर नाम उनके सामने आए हैं। ये राजस्थान का माने तो बहुत बड़ा जो 2100 करोड़ रुपए की ठगी का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जो शेखावाटी की जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी थी उसमें भी लोगों ने काफी निवेश किया था, जिसके पश्चात अभी ये जो एक दूसरी कंपनी जो सामने आई है, जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। और झुंझुनू पुलिस के जो एसपी हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भरतपुर पुलिस अगर इसमें चाहेगी तो झुंझुनू के जो भी लोग हैं उनको उनसे पूछताछ करने में और उनको वहां तक भरतपुर पुलिस तक पहुंचाने में पूरी मदद की जाएगी। जी ठीक है, आपका शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर है। आईटीएटी में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आईटीएटी भ्रष्टाचार मामले में ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं और महाभ्रष्टाचार के मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड सीए अभी भी सीबीआई की पकड़ से दूर है और सीबीआई ने जुडिशियल मेंबर कमलेश राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। कमीशन से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसका अनुमान लगाया गया है। आईटी के 9000 से ज्यादा केसों में ट्रिब्यूनल के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। आईटीएटी पर की गई कार्रवाई में जब्त किए गए हैं अहम दस्तावेज और जब्त किए गए आईटीएटी के रिकॉर्ड से बड़े खुलाने वाले सामने भी आए हैं मामले। और कमीशन खोरी के लिए वकील, सीए और प्राइवेट लोगों का एक बड़ा गिरोह इसमें शामिल था। सीबीआई जल्द ही जब्त कर सकती है आईटीएटी के फैसलों की वीडियो रिकॉर्डिंग। इसका इंतजार किया जा रहा है। जब आगे की कार्रवाई होगी तो इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल कमीशन में हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसका अनुमान लगाया गया है। आईटीएटी भ्रष्टाचार मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड सीए सीबीआई की पकड़ से दूर है, जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कमीशन खोरी के लिए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वकील, सीए और प्राइवेट लोगों का एक बड़ा गिरोह इसमें शामिल है।
और जयपुर में आयकर अपील ट्रिब्यूनल में हुए थे ये भ्रष्टाचार देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। आखिर कैसे ये पकड़ा गया है, ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर में भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने एक एडवोकेट, आईटीएटी जयपुर के एक जुडिशियल मेंबर, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित कई अज्ञात सरकारी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो अपील निस्तारण